तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ 90 डेज चैलेंज। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। और ऑब्वियसली आज पापा को ऑफिस नहीं जाना था तो मैं थोड़ा लेट सो के उठा, 9 बजे उठा ही था मैं सो के। और मेरा ऑफिस है तो फटाफट से निकलते हैं जिम, और जिम से वापस आके फिर स्टार्ट करते हैं अपना डे। टाइमिंग में थोड़ी चेंजेस है मेरे आज ऑफिस की, क्योंकि हमारा क्लाइंट यूएस बेस्ड है तो उनको नाइट शिफ्ट में कोई ना कोई एक हमारे एंड से चाहिए होता है, तो मैं सपोर्ट करूँगा आज नाइट में। तो 1-2 घंटे का डे में थोड़ा काम है, वो निपटा के और फिर स्टार्ट करूँगा अपना टाइम ऑफिस। देखता हूँ जैसा रिक्वायरमेंट होगा, क्लाइंट की मेल्स वगैरह अभी मैं देखूँगा जिम से आके वापस। तो ये है अभी मॉर्निंग का रूटीन। लिफ्ट चालू हो गया भाई, लिफ्ट चालू हो गया। तो हाँ जी, हेलो, आई एम बैक फ्रॉम जिम और नहा चुका हूँ। अभी डेट 2 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है अभी 12:30 दोपहर के। तो आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि सबकी आज छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, पापा भी घर पे हैं और ही इज़ डूइंग सम हाउस होल्ड चोर्स, थोड़ी बहुत सफाई बाकी है तो वो देख रहे हैं। और क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है तो भाई साहब भी हमारे आ रहे हैं घर पे। वो भी दिल्ली में ही रहता है मेरा बड़ा भाई, लेकिन क्योंकि उसका ऑफिस हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो दैट इज़ वाई ही लिव विथ हिज टीम, राइट। तो आज आ रहे हैं और आज क्योंकि दशहरा का लास्ट दिन भी है, दशहरा ख़त्म, तो आज से नॉनवेज खाने का भी छुट्टी हो चुका है। और मैं और मेरा बड़ा भाई डाई हार्ड फैन है नॉनवेज के दोनों। तो भाई आते वक्त उधर से मटन लेके आ रहा है और दिखाता हूँ अब मैं बिहारी मटन कैसे बनता है। अब मैं अभी जा रहा हूँ, प्रोटीन पीऊँगा और जब तक भाई आ जाएगा तो फिर मटन बनाने की तैयारी करते हैं और मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आज बिहारी मटन हम लोग मतलब मेरे साइड कैसे बनता है। तो एज अ पोस्ट वर्कआउट आज कुछ ज़्यादा प्लान में है नहीं, और थोड़े से मूंगफली के दाने हैं और अपना प्रोटीन शेक है, तो ये करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट मील क्या होता है हमारा। ये देखो भाई, मटन कितना प्यारा दिख रहा है। 1 केजी मटन के लिए हमें काटना होगा कम से कम 10-11 प्याज, तो ये काट रहा हूँ मैं और फिर बनाने का प्रोसेस भी बता। ऑल प्रिपरेशन डन हो चुकी है, प्याज यहाँ पे कट चुका है, हमने पतीला ये चढ़ा दिया है। इस पतीले की एक बेनिफिट है ना कि इसमें मटन गलने में बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गलता है। और यहाँ पे जो नॉर्मली मटन होता है ना, वो हमारे यहाँ जो बिहार में मटन मिलता है उससे अलग होता है। बेसिकली हमारे बिहार में खस्सी मिलता है और यहाँ पे बकरा मिलता है। डिफरेंस बिटवीन खस्सी और बकरा कभी हम और बात करेंगे, या फिर किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है। तो ये हो गया पतीले की बात। यहाँ पे हमने फ़ोरन रेडी कर रखा है, इसमें जायफल के ये हमने डाले, जायफल से गलने में इजी होता है मटन को। और ये है अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। और ये रहा सबसे मेन पॉइंट,
ये हमारा मटन। और ऑब्वियसली हमने यहाँ पे फुल 4 लहसुन का वो रखा है। ये इसको फुल डालते हैं हम। बिहारी मटन अगर खाओगे आप तो उसमें ऐसे लहसुन पड़ा रहता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो यू शुड ट्राई दिस। आज यहाँ पे पड़ चुका है और ऐसा दिख रहा है। और इसको अभी प्याज पकने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम 30 to 40 मिनट प्याज को गलने में पूरा रेड हो जाता है और गलने में टाइम लगेगा। तो इसको हम ढक ढक के पकाएंगे। तो अभी ये हालत है प्याज की। इसमें हमने प्याज डाला था, नमक डाला था और काफ़ी 50% तक गल चुका है प्याज। और अब नेक्स्ट स्टेप है, भाई डालेगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेप। हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो क्योंकि आज विजयदशमी है और विसर्जन के चक्कर में इस एरिया में पूरी लाइट गई है। तो अभी कब तक आएगी तो पता नहीं है। तो अभी तो इन्वर्टर के लाइट पे चल रहा है, इसलिए मे बी थोड़ा लाइट का इशू हो, बट क्या कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो भाई साहब ये हाल है अभी भाई। ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब टाइम आ गया है मटन डालने का। डालो डालो, आराम से डालो। ये तो भाई अब सबसे मेन काम स्टार्ट होता है। मटन गल चुका है और दिस इज़ गोइंग टू टेक टू मच टाइम, क्योंकि मटन गलने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम से कम हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा फ्राई 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम मसाला डालेंगे और फिर कम से कम आधा घंटा 40 मिनट और पकाना पड़ेगा, तब जाके मटन अच्छे से घुल पाएगा, जो कहते हैं ना। तो अभी टाइम है यार, टाइम लगना लाजमी है, क्योंकि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, ये कहा गया है। और मेरे को लगता है ऐसे ऐसी कहावतें सही होती हैं। तो लेट्स जस्ट वेट। तो कम से कम 40 to 45 मिनट्स मटन को प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनने के बाद ये हालत है। यू कैन सी हमने लहसुन का पोट भी सीधा सीधा डाला है। ये 3 दिख रहे हैं, एक कहीं और है, एक ये रहा, 4 दिख रहे हैं। और नाउ इट्स टाइम टू पुट द मसालाज। डाला भाई, ए गए हो भाई साहब। ओहो, अब अभी गेम बचा है, ऑलमोस्ट 1 आवर का गेम बचा है मसाले के साथ इसको भूनना और पकाने का। तो अभी भी 1 घंटे लगने हैं इसमें, क्योंकि स्लो कुक में जो मज़ा आता है ना। मैंने यहाँ पे मटन खाया, दिल्ली वाले पता नहीं क्यों सीटी लगा देते हैं, मैंने देखा है। वो मज़ा ना जो भून के मटन बनाने में है, वो सीटी वाले मटन को खाने में नहीं है। तो इसको ऐसे स्लो कुक करने में जो मज़ा है और जो टेस्ट आता है ना सोना सोना, वो बहुत ही अच्छा है। घूंघट उठाते हुए ये देखो भाई, क्या है उबलता हुआ। ये है माहौल भाई साहब। सो हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 3:54, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। और आई एम अबाउट टू एंड माई डे। अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है, क्योंकि मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि 2 तारीख को भी मेरे को काम करना पड़ा था। ऑब्वियसली मेरी शिफ्ट डे में थी अभी, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड क्लाइंट है और हमें नाइट में किसी एक टीममेट की अवेलेबिलिटी हमेशा चाहिए होती है, मतलब ओवर वीकडेज, वीकेंड में तो नहीं, वीकडेज पे चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने सपोर्ट करा था टीम को। और कुछ अर्जेंट वर्क ही हमने देखा, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली जैसे हम सारे वर्क देखते हैं वैसा नहीं था। बस कुछ जो अर्जेंट डिलीवरीज थी कुछ, या फिर कुछ
प्रोजेक्ट वर्क्स थे तो उसको हमने कराया जो अर्जेंट थे, बाकी तो हम कल सुबह देखेंगे। तो ऑलमोस्ट बज गए हैं 4 और 2 तारीख तो ख़त्म हो चुका है आज। अब 3 अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। विकिपीडिया पेज तो उसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब ऐसे 2 अक्टूबर के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि वैसे तो हम नेशनली सेलिब्रेट करते ही है 2 गांधी जयंती, बट ये डे 2 अक्टूबर ग्लोबली भी सेलिब्रेट करा जाता है टू ऑनर महात्मा गांधी। ऑनर करने के लिए, उनकी थिंकिंग को ऑनर करने के लिए ये ग्लोबली भी सेलिब्रेट करा जाता है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आई थिंक कहते हैं। अ, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हाँ, ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और दूसरी बात ये, मैंने ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी और उनका बहुत ही बड़ा हमें इंडिपेंडेंस मिलने में, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने में बहुत ही बड़ा उनका हाथ था। तो फिर भी उनको आज तक, मतलब टिल डेट, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिली थी। दो ही गॉट नॉमिनेटेड 5 टाइम्स, लेकिन 5 बार में से एक बार भी वो जीते नहीं थे। एंड दिस वॉज समथिंग लाइक, कैसे ऐसा हो कैसे सकता है, राइट? 5 बार नॉमिनेटेड ज़रूर हुए थे लेकिन एक बार भी वो जीते नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने नई जानी आज महात्मा गांधी के बारे में। और ऑफ कोर्स आज दुर्गा पूजा भी है, विजयदशमी। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो रावण जलाने का वो है ना, प्रचलन है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, तो उसके बाद जो पॉलिटिशियंस थे उस टाइम, जो भी होंगे, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट पॉलिटिक्स हियर, तो जो पॉलिटिशियन थे ना, उन्होंने एज अ सेलिब्रेशन कि अच्छाई की बुराई पे जीत होती है दुर्गा पूजा में, तो ये दिखाया जाता है ना कि रावण को हरा के राम जी जीते थे, बुराई को हरा के। और दूसरा ये स्टोरी है, मतलब स्टोरी तो नहीं है, हिस्ट्री में मानता हूँ इनको। दूसरी ये हिस्ट्री है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार के और उस पर विजय हासिल करा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दिस डेट कॉल्ड विजयादशमी, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी तो कल से मेरी शिफ्ट नॉर्मल की है। वैसे तो 11 बजे शिफ्ट है, बट मैं अभी सोऊंगा ही 4 बजे के बाद। और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी कल का जो 8 बजे मेरी रील पोस्ट होनी होती है वो भी मैंने शेड्यूल नहीं करी है, तो उस पर 15-20 मिनट में मेरे को काम बचा है, तो वो मैं करके ही सोऊंगा। तो उस पर मतलब सोते सोते 4:30 मे बी 5 AM भी हो जाए, तो मैं उसके बाद सोऊंगा। और देखते हैं सुबह कब तक उठता हूँ। जिम तो जाना ही है फॉर श्योर। और ऑब्वियसली 11 बजे लॉगिन नहीं कर पाऊँगा मैं, तो देखते हैं 12, 12:30, 1 बजे तक लॉगिन करेंगे कल। और तो ये है आज का दिन। और thank you for all your support, and we are going to end this day, 4th day of my 90 days challenge, like this only. Grateful for this day, and good night to you all.